Okay. Unhappy with the high food prices, industries and urban dwellers forced the abolition of the corn laws. अब क्या हुआ, जब इम्पोर्ट आना बंद हो गया तो जो वहाँ के लोग थे वो क्या करने लग गए, अपना जो बचा हुआ फूड ग्रेन था, अब पहले तो बहुत सारा आ रहा था, अब जो कंट्री में है खाली वही बिक रहा है, तो उससे क्या होगा, फूड प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, सो फूड प्राइसेस हाई हो गए. सो जो लोग सिटीज़ में रह रहे थे उन्होंने क्या बोला कि ये कॉर्न लॉ को हटाओ भाई, इम्पोर्ट का आना शुरू करो, अगर इम्पोर्ट आएगा बाहर से चीप सामान आएगा तो हम वही खरीदेंगे ना, महंगा क्यों खरीदेंगे, राइट. सो गवर्नमेंट वॉज बाउंड टू abolish this corn law. ठीक है. So after the corn laws were scrapped, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the country. So the जो वो import कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा cheap था और जो country में बन रहा था वो थोड़ा महंगा मिल रहा था. So अब क्या हुआ, country में cheap खाना आना शुरू हो गया. British agriculture was unable to compete with imports. Vast areas of land were now left uncultivated and thousands of men and women were thrown out of the work. अब क्या हुआ, जब बाहर से जो इम्पोर्ट करके आ रहा है वो बहुत सस्ता है, तो लोग क्या करेंगे, सस्ता सामान ही खरीदेंगे ना, महंगा क्यों खरीदेंगे. सो दोज पीपल हु वर कल्टिवेटिंग इन ब्रिटेन इटसेल्फ, दे गॉट एंग्री फ्रॉम दिस कि भाई हमारा तो सामान अब बिक ही नहीं रहा है, उनको काम से निकाल दिया कि भाई जब बिक ही नहीं रहा है तो उनको काम पे क्यों रखेंगे, राइट. नाउ ऑल दीज पीपल दे फ्लॉक्ड टू दी सिटीज ऑफ माइग्रेटेड ओवरसीज. नाउ ऑल दीज पीपल केम टू दी सिटीज. अब इससे क्या होगा, सिटीज विल बी ओवर प्राइज्ड. Also, as the food prices fell, consumption in Britain rose. अब जैसे जैसे फूड की प्राइसेस अगर कम होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा ना. कोई चीज़ अगर सस्ती आ रही है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे ना उसको, राइट. सो सेम थिंग हैपेंड इन ब्रिटेन. Around the world, in Eastern Europe, Russia, America and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand. अब पूरे सब जो ब्रिटिश में सी जब फूड के प्राइसेस कम हो गए, कंजम्पशन ज़्यादा हो गया और वैसे भी पॉपुलेशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग, मैनी पीपल वर कमिंग टू सिटीज़ आल्सो, सो फूड की डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई. अब ये जो फूड की डिमांड ज़्यादा हो गई है, फूड डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो इसको फुलफिल करने के लिए व्हाट दे विल डू, दे विल हैव टू इम्पोर्ट, राइट. सो ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ, सब जगह लोग खेती करने लग गए ताकि फूड प्रोडक्शन को और ज़्यादा किया जा सके और यूरोप जो ब्रिटेन के अंदर जो फूड की डिमांड बढ़ रही है ना उसको फुलफिल किया जा सके, राइट. नाउ अब ये जो फूड है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए जो जितना भी ग्रेन आ रहा है कंट्री में, हाउ द फूड विल बी कम्यूटेड, कैसे कम्यूट करेंगे इसको. सो रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू दी पोर्ट्स. रेलवेज से पहले तो पोर्ट पे आएगा सारा सामान, शिप से ही जाता था ना पहले तो, अमेरिका से अगर ब्रिटेन आ रहा है तो शिप से तो आ गया ना. उस शिप से जो आगे प्रोसेस होने के लिए फैक्ट्रीज में जाएगा वो कैसे जाएगा, रेलवेज के थ्रू. सो रेलवेज वर नीडेड. तो अब इससे क्या होगा, रेलवेज का भी नेटवर्क एक्सपेंड होगा, राइट. न्यू हार्बर्स भी बनेंगे जो जिन भी पोर्ट्स पे वो सामान आएगा. सो न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स व्हिच मेंट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स, राइट. अब नए नए घर बनेंगे क्योंकि लोग सिटीज़ में आ गए, नए नए लोग सेटल होंगे सिटी में आके, नए नए हार्बर्स बनेंगे. ऑल दीज एक्टिविटीज इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर. अब इन सब चीज़ों में क्या लगेगा, मनी तो लगेगा. अब ये मनी कहाँ से आएगा, कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज लंदन. सो लंदन के अंदर जो बैंक्स बने हुए थे ना, उन बैंक्स में से पैसा आएगा इन सब चीज़ों के लिए. बैंक क्या देगा, लोन देगा. द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेज where labor was short in supply as in America and Australia led to more migration. अब क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन कौन करेगा, लेबर्स ही करेंगे, राइट. सो द डिमांड फॉर लेबर्स ऑल्सो इंक्रीज. कहाँ पे, जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में. तो यहाँ पर जैसे जो लोग थे इंडिया में, उनको इंडिया से या साउथ अफ्रीका से उनको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लेकर जाया गया कि भाई चलो वहाँ पर और काम करो. लोग नहीं भी जाना चाहते थे तो भी उनको ज़बरदस्ती भेजा गया कि चलो यहाँ पर काम करो, यहाँ इन कंट्रीज़ में जाके, क्योंकि क्या करना है, लेबर की ज़रूरत है. इसीलिए देर आर सो मैनी पीपल हु आर स्टिल. ऑस्ट्रेलिया में तो एक मतलब काफ़ी सारी पॉपुलेशन इंडियंस ही है और अमेरिका में भी काफ़ी इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे. NRIs की बात नहीं कर रही हूँ मैं, PIO मीन्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, जो अभी भी उन्हीं प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं. क्योंकि एंशियंट टाइम में जो बेचारे वहाँ स्लेव बना के ले जाए गए थे या जो लेबर्स बना के वहाँ लेकर जाए गए थे वो फिर वहीं बस गए ना. कुछ लोग ने सोचा कि अब हम यहीं रह जाते हैं, वापस आने का उनको मौका ही नहीं मिला, उन्होंने वहीं मैरिज कर ली, वहीं उनकी फैमिली एक्सटेंड हुई, राइट. सो अब इस तरीके से एक माइग्रेशन बहुत हुआ लोगों का, है ना.
बाय 1890 ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप. सो अब एक ये ग्लोबल एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी बन गई कब तक? 1890 आते आते तक. ओके. नाउ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. The railways, steamships, the telegraph were important inventions without which we cannot imagine the transformed 19th century world. इसी टाइम पे क्या हुआ? Railways came into existence, steamships का भी invention हुआ, telegraphs का invention हुआ. अब ये इतने important inventions थे 19th century के कि अगर ये नहीं होते ना तो life बहुत difficult हो जाती है ना. So role of ये technology played a very important role. Colonization stimulated new investments and improvements in transport. Colonization की वजह से तो ये सब हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने कॉलोनी बना रखा था इंडिया को, चाइना को, साउथ अफ्रीका को, है ना, बाकी सारे देश, काफ़ी देशों को. वहाँ से बहुत सारी वेल्थ आ रही थी. उस वेल्थ से ही तो ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल हो पाया. और सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वी ऑल नो ब्रिटेन में हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि इतनी वेल्थ आ रही थी. उस वेल्थ का क्या करते? यहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना. द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस. अच्छा, इससे क्या हुआ? कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई, राइट. तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ट्रेड इन मीट वो कैसे पॉसिबल हुआ. अगर ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्टेंस में नहीं आती तो ये ट्रेड बड़ा मुश्किल होता है ना. So till the 1870s, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there. You all know कि अब यूरोप के अंदर एक तो ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पर, है ना. तो वो लोग क्या खाना, उनका मेन फूड क्या है? मीट है ना. तो मीट खाना वो लोग पसंद करते हैं. तो पहले क्या होता था? ऑल दोज लाइव एनिमल्स, मतलब जानवरों को शिप में भर के और फिर लेकर जाते थे अमेरिका. अब इससे दिक्कत क्या आती थी? एक तो जगह बहुत ज़्यादा लेते थे जानवर. अब जिंदा 10 जानवरों को रखोगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे ना. ऑल्सो कुछ जानवर क्या होते थे, पहुँचते पहुँचते बेचारे कुछ मोशन सिकनेस से या बीमार हो जाते थे, राइट. क्योंकि उस ज़माने में एक शिप को दूसरी जगह लेके जाने में महीनों लग जाते थे, राइट. बहुत डिस्टेंस था. तो कुछ एनिमल, एक तो जगह बहुत ज़्यादा लेते थे, लॉट ऑफ स्पेस इट यूज टू टेक, स्पेस बहुत लेते थे. देन सम एनिमल्स यूज टू डाई ऑन द वे ओनली, कुछ बीमार हो जाते थे, राइट. तो ये पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं. तो लाइव एनिमल्स को लेकर जाते थे और फिर वहाँ जाके उनको कट करते थे, स्लॉटर करते थे, एंड देन पीपल यूज टू ईट, है ना. अब क्या हुआ? बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोटेड सोशल पीस विद. ओके, now this we'll move on to this topic later. So first I'll tell you how this thing happened. So जब एनिमल्स को लेकर जाने में बहुत सारी स्पेस चाहिए थी, कुछ एनिमल्स मर जाते थे, कुछ बेचारे बीमार हो जाते थे, तो इन्होंने क्या निकाला? रेफ्रिजरेटर शिप्स का इन्वेंशन किया. तो अब इन्होंने क्या किया कि एनिमल्स को पहले ही स्लॉटर कर लेते थे और फिर उन रेफ्रिजरेटर शिप्स में उस मीट को रख के और फिर पहुंचाने लग गए. तो पहले तो क्या हो रहा था? लाइव एनिमल्स जा रहे थे, कुछ मर भी रहे थे, कुछ बीमार हो रहे थे. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 एनिमल्स लेकर जा रहे हो तो बेचारे 50 तो मर गए या बीमार हो गए, तो 50 ही बचे. तो मीट क्या हो रहा था? बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था. एक्सपेंसिव ही मिलेगा ना अगर कम मिलेगा तो. लेटर दे इन्वेंटेड रेफ्रिजरेटेड शिप्स, राइट. तो फ्रिज के शिप्स के अंदर ही फ्रिज लगा दिया उन्होंने और उसमें क्या कर रहे थे? स्लॉटर कर लिया पहले ही एनिमल को और फ्रिज में रख के. अब स्लॉटर करके लेके जाएंगे तो जगह भी खूब सारी रहेगी और फिर वो उसको यूरोप में भेजने लग गए. तो अब लोगों को मीट सस्ता मिलने लगा क्योंकि बहुत सारी सप्लाई जा रही थी, है ना. तो लोगों को सस्ता मिल गया तो पीपल वर ऑल्सो हैप्पी. अब जो ब्रिटेन के लोग थे जिनको इस चीज़ से दिक्कत थी कि भाई ब्रिटेन ने इंडिया को और बाकी सारे देशों को अपनी कॉलोनी बना करके गलत काम, ये चीज़ गलत है ना, दिस इज रॉन्ग, राइट. सो सम पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस, बट स्टिल दोज पीपल वर नॉट सेइंग एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज दे वर हैप्पी विद द गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट क्या करे? कम प्राइस में उनको मीट अवेलेबल करवा रही है. मीट ही उनका मेन फूड है. तो जब अच्छा खाना मिल जाएगा और अच्छी सारे सुविधाएं मिल जाएंगी तो पीपल विल बी हैप्पी. लोग चुप रहेंगे, कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, है ना. सो बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इम्पीरियलिज्म अब्रॉड. तो ये जो लोगों को जब बेटर लिविंग कंडीशंस मिलने लग गए, सोशली भी क्या हो गया? पीस हो गया कंट्री के अंदर. किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नॉर्मल लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, राइट. कि भाई तुमने क्यों ये जो इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी है ये फैला रखी है, क्यों बाकी देशों को अपनी कॉलोनी बना रखा है. इम्पीरियलिज्म आई टोल्ड यू सोशली और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लेती है, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पीरियलिज्म, है ना. तो लोगों ने भी आवाज़ नहीं उठाई ब्रिटेन के खिलाफ. लोग भी चुपचाप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे.